गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूनिट 8 श्रीनिवास रामानुजन एक्टिविटी 3 उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट रामानुजन एट स्कूल। स्कूल पे टाइम के रामानुजन के साथ कौन सा अनयूजुअल हुआ था। रामानुजन डेमोस्ट्रेटेड अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल एट स्कूल। हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम द अदर एट द एज ऑफ 14 के एज पे वो दूसरों से कैसे अलग दिखाई देते थे। बाय द टाइम ही वॉज 14 ही कुड सॉल्व प्रॉब्लम इन ट्रिगोनोमेट्री में जो प्रॉब्लम था उसने वो सॉल्व किया था। विच इवन कॉलेज स्टूडेंट्स कुड नॉट, कॉलेज के स्टूडेंट है वो सॉल्व नहीं कर पाए थे, वो उसने सॉल्व करके दिखाया था, इसलिए वो दूसरों से डिफरेंट थे। Why was Srinivas dejected by his college education in तमिलनाडु। तमिलनाडु की कॉलेज में उसको डिजेक्ट क्यों किया गया। Srinivas was unable to secure pass mark in any subject other than mathematics। मैथमेटिक्स के सिवाय के जो सब्जेक्ट थे उसमें वो पासिंग मार्क्स भी अचीव नहीं कर पाए थे। He appeared 3 times for his FA examination। FA examination में वो 3 times बैठे थे, but failed each time। लेकिन हर टाइम में वो फेल हुए। Because he could not get passing mark in English, so he was dejected। वो इंग्लिश में पासिंग मार्क्स भी अचीव नहीं कर पाए थे, इसलिए उसको डिजेक्ट किया था। वो सो रामानुजन्स वर्क इन कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में किसने उसका वर्क देखा था। G.H. हार्डी अ फेमस मैथमेटिशियन सो रामानुजन्स वर्क एट कैम्ब्रिज। वाई वॉज हिज एडमिशन इन टू कॉलेज अनयूजल। हिज एडमिशन वॉज अनयूजल बिकॉज द यूनिवर्सिटी एडमिटेड हिम विदाउट एन एप्लीकेशन। फिफ्थ देखते हैं। व्हाट वेर द कॉज ऑफ रामानुजन्स पुअर हेल्थ एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में उसका हेल्थ पुअर हुआ, वो क्यों। तो स्ट्रेनियस वर्क इन एडिक्वेट फूड एंड लोनलीनेस वेर द कॉज ऑफ रामानुजन्स पुअर हेल्थ एट कैम्ब्रिज। Complete the sentences. Ramanujan was a mathematical genius as he made यूनिट का ही यूनिट का ही सेंटेंस है, उसको हम कंप्लीट कर दे हैं। मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थियरी, infinite series and continued fractions। सेकंड, अ मैथमेटिकल सोसाइटी नेम्ड आफ्टर रामानुजन। रामानुजन के बाद मैथमेटिकल सोसाइटी का क्या नाम रखा था। तो रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी RMS। RMS उसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्वेश्चन आ सकता है। एक्टिविटी 4, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद द ऑपोजिट इन कॉलम बी। ए से बी में ज्वाइन करना है उसका ऑपोजिट वर्ड। तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, पास, पास का फेल, शॉर्ट, लॉन्ग, बर्थ, डेथ, बिगेन, एंड। ए जो वर्ड्स है ए में उसका सामने, बी में ऑपोजिट वर्ड्स है, उसका यूज करके हमें नीचे की ब्लैंक्स है वो फिल करनी है। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू एट द एग्जिट गेट एट द ब्लैंक ऑफ द मूवीज। एग्जिट कब होते हैं, मूवी खत्म होने के बाद, तो एंड। द ब्लैंक ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी मेड एवरीबडी वेरी सैड। सैड कब होते हैं, बर्थ होता है या डेथ, डेथ। वी हैव टू स्टैंड इन
blank queue for tickets at the railway station. तो long. Mother said to her son, you will blank in your exam if you do not study properly. Study properly नहीं करेगा तो क्या होगा? fail. Let us blend the class into 4 groups. Teacher said to students, 4 groups में क्या करना है? डिवाइड. तो ये जो ब्लैंक्स है वो ऑपोजिट वर्ड से फिल की हुई है. In the magic grid given below, there are 5 hidden verbs. Find and circle them, then use those words in the sentence given below. पीछे सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें हमें फिल करने हैं. यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं spent, slept, watched, heard and told. उसको हमें ढूंढना है. तो फर्स्ट है spent, SPEND. ये डी है, डी की जगह पे हमें क्या करना है? पी, SP. दूसरा है स्लेप्ट, SLEPT. तीसरा है वॉच्ड, वॉच्ड. फोर्थ है हर्ड, HEARD. उसके बाद है टोल्ड. टर्न योर फेस बैक साइड. माई बेबी ब्रदर ब्लैंक ऑल थ्रू द फंक्शंस. फंक्शन पूरा चल रहा तब क्या कर रहा था? वो सो रहा था. तो स्लेप्ट. We often blank our time watching TV in the evening. तो spend. I blank the sound of the blast while shopping in the market. Blast का क्या होगा? Sound. Sound को heard. Shaila blank her mother that she would be late in returning home. तो Shaila told. The football fans blank the final of the match with a lot of expectations from their teams. So, watched. Study the following sentences. Note that the present perfect tense is formed by using have or has, the third form, the past participle of the verb. यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, उस सेंटेंस के बारे में देखते हैं. मैंने वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो है, मैंने ग्रुप में रखा हुआ है, वो आपको देख लेना है. आई, वी, ही एंड दैट टॉल गर्ल. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे डिपेंड होगा हैव लिखना है या हैज़ लिखना है. तो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन होगा, उसके साथ हमें क्या लिखना है? हैव. ही, शी, ईट. और सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ क्या लिखना है? हैज. हैज हैव लिखने के बाद उस मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, वो आपको लिखना है. आई हैव रिटन अ पोएम. वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. हैव भी लिखा हुआ है, लॉस का लॉस्ट यानी कि थर्ड फॉर्म है. ही हैज़ बॉट अ ब्यूटीफुल वेज. ही के साथ हैज़ लिखा है, बाय का बॉट. दैट टॉल गर्ल हैज़ गॉन टू कैनेडा. तो हैज़ गॉन ये जो वर्ब है. Now complete this sentence is using the present perfect form of verb given in the bracket. I blank a dozen orange. यहाँ पे eat है, I के साथ क्या आएगा? have and उसका past participle लिखना है. I के साथ have eaten. have किसके साथ आएगा?
I, we, you, they एंड प्लूरल नाउन। हैज किसके साथ आएगा? ही, शी, ईट या सिंगुलर नाउन। यही आपको रिमेंबर याद रखना है। क्या याद रखना है? हैज किसके साथ आएगा एंड हैव किसके साथ आएगा। सेकंड, द प्लम्बर ब्लेंड द टेप। रिपेयर है, प्लम्बर के साथ हैज, रिपेयर। द कोबलर ब्लैंक माई शूज। कोबलर थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैज आएगा, मेंडी। माई फ्रेंड्स प्लूरल है, प्लूरल नाउन के साथ हैव, कलेक्ट का कलेक्टेड ऑल द ड्राई लीव्स। दे ब्लैंक देम इन अ हीप। दे है, दे के साथ हैव पुट। माई फ्रेंड ब्लैंक अ गैस बलून। फ्रेंड सिंगुलर है, हैज बॉट। एक्टिविटी 7, fill in the blanks with suitable phrasal verbs given in the box. Chanakya has blanked in history as great statesman to gone down. My neighbors have blanked for a few weeks to the hills, gone away. You may have some difficulty at first, but you will find it easier as you go along. The gun blanked by accident, but fortunately no one was injured. Went off. The price of the petrol has gone up. Work in pair. Design a commemorative stamp for श्रीनिवास रामानुजन एंड टॉक अबाउट योर डिज़ाइन। एक डिज़ाइन बनानी है, उसका स्टैम्प बनाना है। स्टैम्प का डिज़ाइन आपको बनाना है श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। लेटर प्रिपेयर अ कॉलेज ऑफ ऑल द कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स एंड डिस्प्ले इट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स ने बनाए हुए कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स है उसको सॉफ्ट बोर्ड पे दिखाना है। एक्टिविटी 9, पजल टाइप। 7 अप। पजल में क्या है? पुट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर है, यहाँ पे आपको डॉट्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 7। इन द सर्कल सो देयर, ये जो नंबर है वो उसमें लिखने हैं। सो देयर each straight line of 3 numbers adds up to the same total। ये जो 3 होगा उसका टोटल है वो सेम होना चाहिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किसी का भी टोटल करो तो सेम होगा। यहाँ पे कितने नंबर दिए हुए हैं? 7। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हम बीच में 7 लिखते हैं। ओके, अब 6 नंबर लिखने हैं 1 to 6, तो वो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, उसके सामने 6। ओके, यहाँ पे सेकंड लिखते हैं, उसके सामने क्या लिखना हैगा? 5। यहाँ पे थर्ड लिखते हैं, थर्ड के सामने कितना लिखना होगा? 4। अब टोटल करो। 7 में 1 ऐड करेंगे, 8 एंड 6 कितना होगा? 14। 7 to 9 9 and 5 14। 3 7 10 एंड 10 for 14। तो उसका जो ये पजल है वो पजल ऐसे आपको फिल करना है।
एक्टिविटी 10, ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के आपके प्रोजेक्ट बनाने हैं। उस प्रोजेक्ट को आपको जो कुछ भी चीज़ का यूज़ किया हो उसके बारे में आपके क्लास होगा, उस क्लास में वो प्रोजेक्ट लेके आना है एंड जो कुछ भी विजिट के लिए आएंगे उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा विद द एक्सपेरिमेंट्स इन योर क्लास ड्यूरिंग वन ऑफ योर एक्टिविटी पीरियड। एक्टिविटी का हमारा पीरियड आता है फ्राइडे को, उस पीरियड में आपको साइंस एग्जीबिशन के बारे में बना के लिख रखना है। इनवाइट द अदर क्लासेस, दूसरे क्लास के बच्चों को आपके क्लास में बुलाना है। एंड लेट योर प्रिंसिपल मैडम सर रैंक द बेस्ट प्रोजेक्ट। बेस्ट प्रोजेक्ट, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट किसका है उसके बारे में आपके टीचर्स जो वो उसको नंबर देंगे। मैथमेटिकल पजल्स टू कैन बी एक्सिबिटेड, मैथमेटिकल पजल भी उसमें हो सकते हैं।